चलते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नल नोज की। एक्सटर्नल नोज में चर्चा करते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल नोज और उसका फंक्शन कैसा होता है। तो हमने एक्सटर्नल नोज के बारे में उसके फंक्शंस को यदि देखेंगे अच्छे तरीके से तो समझते हैं कि इसके मुख्य रूप से फंक्शंस को एक प्राइमरी फंक्शन या दूसरा है ऑल्फैक्टरी या स्मेल, जिसमें महक हम कहते हैं, नाक का काम है महक करना, और रीजोनेंस जो वॉइस से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड है। पहले फंक्शन जिसमें हमने कहा प्राइमरी फंक्शन, उसमें मुख्य रूप से है वार्मिंग द एयर, मतलब हवा को गर्म करना, वार्म करना। हमारे नोज में ब्लड वेसल्स होते हैं और वो ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं ब्लड, और ब्लड में हीट कंटेंट होता है। तो जैसे ही एयर उस ब्लड से होके पास आउट होता है, गुजरता है, तो वो ब्लड से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे ही वो ब्लड से हीट को ऑब्जर्व करता है तो एयर जो है वो वार्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। दूसरा है मॉइस्चरिंग ऑफ द एयर, एयर को मॉइस्ट करना। एयर को मॉइस्ट कैसे किया जाता है, उसमें नमी कैसे डाली जाती है, इस पे देखते हैं हम लोग। एयर को यदि मॉइस्चरिंग की बात की जाए तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मॉइस्चरिंग ऑफ द एयर मतलब एयर में मॉइस्चर का आना कैसे होगा, क्योंकि हमारे नोज में गॉबलेट सेल्स है जिससे कि कुछ म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं, और उस म्यूकस सिक्रीशन से कुछ वाटर पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है एयर। तीसरा है फिल्ट्रेशन। नोज में फिल्ट्रेशन की भी कैपेसिटी होती है, क्योंकि नोज में कोर्स हेयर होता है, और वो कोर्स हेयर इसके साथ साथ गॉबलेट सेल से सिक्रीशन हुआ कुछ म्यूकस सब्सटेंस, कुछ साइनस से, पैरानेजल साइनस से सिक्रेट हुआ सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंस जो है सिक्रेटरी सब्सटेंसेस और कोर्स एयर दोनों मिलके फिल्टर करता है एयर को। और एयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी मदद करता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के कारण एयर नेजल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एयर जो है ज्यादा सरफेस एरिया से होकर गुजरता है। दूसरी बात आती है स्मेल की। यदि हम बात करें स्मेल की तो एक्सटर्नल नोज का जो कारण है वो स्मेल से भी, जैसे ऑल्फैक्टरी स्टिमुली को लेना, उसको डिटेक्ट करना, ये भी काम है एक्सटर्नल नोज का। तीसरा काम है रिजोनेंस। रिजोनेंस का मतलब वॉइस कंट्रोल। हम बात करते हैं यदि रिजोनेटिंग चैम्बर्स की, तो एक्सटर्नल नोज जो है वो रिजोनेंस का भी काम करता है, जो मॉडिफाइड करता है स्पीच को, स्पीच वाइब्रेशन को। जैसे ही वो एक लार्ज हेलो रेजोनेटिंग चैम्बर से होकर गुजरते हैं तो एक्सटर्नल नोज भी मॉडिफाई करता है वीच स्पीच वाइब्रेशंस को। इसके साथ साथ जो रिजोनेंस है वो यदि बात की थी, रिजोनेंस का मतलब हो गया प्रोलॉन्गिंग करना, एम्पलीफाई करना या मॉडिफाई करना साउंड को वाइब्रेशन के थ्रू। तो रिजोनेसिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है एक्सटर्नल नोज का। इंटरनल नोज की बात की जाए तो बात करते हैं इंटरनल नोज। इंटरनल नोज एक लार्ज कैविटी है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल का। ये लाइज करता है इंफीरियर नीचे नेजल बोन के, और सुपेरियर होता है ये माउथ के। इसके बाद देखेंगे कि एंटेरियर ये मर्ज करता है एक्सटर्नल नोज से आगे की तरफ, और पोस्टीरियर होता है ये कम्युनिकेट करता है फेरिंग्स का, जिसमें कि ओपनिंग होती है जिसे इंटरनल नेरिस या कोनकाई कहते हैं, कोनाई कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे इंटरनल नोज में डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स जो कि पैरानेजल साइनसेस से होकर गुजरते हैं, जिसमें फ्रंटल, सिफनोइड, मैक्सिलरी और इथमोइड पैरानेजल साइनसेस होते हैं। उसके बाद नेजो लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं जो ओपनिंग करते हैं, होते हैं इंटरनल नोज में। उसके बाद बात करेंगे वाल ऑफ द इंटरनल नोज। इंटरनल नोज का वाल कैसा होता है, तो लेटरल वाल और रूफ, ये दो तरह के वाल है। लेटरल वाल्व की बात की जाए तो ये इथमोइड्स, मैक्सिलाई, लैक्रिमल, पेलेंटाई और इंफीरियर नेजल कॉन्काई जो होते हैं ये इसके लेटरल वाल है। जबकि रूफ की बात की जाए तो इथमोइड्स बोन है, इसके रूफ है इंटरनल नोज के। इंटरनल नोज की हम चर्चा करें जाए
तो इंटरनल नोज में होता है नेजल कैविटी, वेस्टिब्यूल्स और नेजल सेप्टम। नेजल कैविटी कहते हैं इंटरनल नोज के अंदर के स्पेस को, जो कि सुपीरियर होता है और सराउंडेड बाई होता है कार्टिलेज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल की बात की जाए तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेजल कैविटी को ये इंटीरियर सरफेस है नेजल कैविटी का आगे वाला हिस्सा है, उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। नेजल सेप्टम मतलब कि नाक के बीच की दीवार, जो वर्टिकल पोर्शन है और नाक को डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड्स में, मतलब दोनों नाकों के बीच की जो दीवार होती है नेजल सेप्टम के नाम से जानी जाती है। इंटीरियर पोर्शन कंसिस्ट होता है इसका हाइलिन कार्टिलेज से, और जो बाकी का पोर्शन है उसमें वोमर, परपेंडिकुलर प्लेट्स, इथमोइड्स, मैक्सिली और पेलेंटाइन बोन्स होते हैं। तो यदि हम देखें अच्छे तरीके से कि यहाँ पे सेप्टम में, तो ये आगे का पोर्शन हो गया और ये पीछे का पोर्शन है जिसमें आगे में वोमर्स हैं। फिर पीछे में देखेंगे नेसल सेप्टम में तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड्स आपको दिखेंगे, ये आपको दिख रहे हैं। तो सेप्टम आपको दिखते हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि नेजल सेप्टम में दो तरह के राइट और लेफ्ट में ए डिवाइडेड है। तो नेजल सेप्टम्स की बात करते हैं। उसके बाद करते हैं कि पासेस कैसे होता है ईयर नोज से, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नोस्ट्रिल्स की। नोस्ट्रिल्स कहते हैं जो नाक में आपके ओपनिंग होते हैं, वहां से वेस्टिबल्स की तरफ जाता है एयर। वेस्टिबल्स जो सबसे आगे का पोर्शन है, यहाँ का जो अंदर का जो पोर्शन है उसे वेस्टिबुल कहते हैं। उसके बाद कोर्स ईयर से होके फिल्टर होता है एयर, फिर सुपीरियर, इंफीरियर और नेजल कॉन्काई से होते हुए पास होता है। फिर उसके बाद सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, नेजल मेटासिस से होते हुए वो आगे बढ़ता है और नोज से निकलते वो फेरिंग्स में चला जाता है। तो ये है पासेज ऑफ एयर इनटू द नोज। तो हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कि एक्सटर्नल नेरिज आपको दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे नेजल वेस्टिबुल्स होंगे। नेजल वेस्टिबुल्स पर बात करेंगे तो नेजल कॉन्काई, नेजल कॉन्काई में सुपेरियर, मिडल और इंफीरियर नेजल कॉन्काई होंगे, ये तीन तरह के कॉन्काई हैं। उसके बाद नेजल मेटासिस में देखेंगे तो सुपेरियर, मिडल और इंफीरियर ये तीन तरह के नेजल मेटासिस होते हैं। यहाँ तक ही नोज को कंसिडरेशन करते हैं। मतलब आप नोज को कंसिडरेशन कीजिएगा तो एक्सटर्नल नेरिज से होते हुए सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर से कॉन्काई से होते हुए मेटासिस तक जाते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन होता है वो होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का पोर्शन डिफरेंट पोर्शन है, नोज यहीं तक खत्म हो जाता है, इसके बाद फेरिंग्स स्टार्ट होता है। तो एयर का हमने पासेस दिखा था कि किस तरह से वो नोस्ट्रिल से, वेस्टिबुल से होते हुए सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल कॉन्काई से होते हुए सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर नेजल मेटासिस से होते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्काई और मेटासिस का रोल, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है और इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, ताकि जो एयर है वो उसका डिहाइड्रेशन ना हो, और एक्टिंग एज अ बफल करता है, ट्रैप करता है वाटर ड्रॉपलेट्स को ड्यूरिंग एक्सलेशन से। जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो जो एक्स्ट्रा वाटर पोर्शन है उसको वो ट्रैप करता है, और उस ट्रैप करने के कारण वो जो एयर पोर्शन है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिसे हमसे स्मेल कंज्यूम करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की। तो यहाँ हम देखेंगे कि लाइनिंग द सुपीरियर नेजल कॉन्काई एंड एडजस्ट सेप्टम कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम बात करें तो हम देख सकते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ पे आपको दिखती हुई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ये रिसेप्टर भी इसमें सिचुएटेड होता है इस नर्व्स में, जो कि हमें स्मेल कराता है। तो हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के, ये लाइनिंग है सुपीरियर नेजल कॉन्काई का और एडजस्ट करता है सेप्टम, जिसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इंफीरियर टू द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कंटेंट कैपिलरी एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम विद द गॉबलेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में बहुत सारी चीजों को, जिसमें हम बात करेंगे कैपिलरी को। तो कैपिलरी वार्म करता है एयर्स को क्या करता है वो हीट करता है। उसके बाद यदि गॉबलेट सेल्स की बात करेंगे तो ये सिक्रेट करता है म्यूकस को और हवा को मॉइस्ट करता है। उसके बाद बात करेंगे नेसोलैक्रिमल ड्रेनेज की और पारानेजल साइनसेस की, ये भी हवा को मॉइस्ट करने का काम करता है। और सीलिया जो है, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड
कोलुमनर एपिथेलियम में जो सिलिया होती है वो ट्रैप करता है डस्ट को। तो यहाँ हमने देखा कि वार्म करने का एयर काम करता है कैपिलरी का, क्योंकि कैपिलरी में ब्लड्स है, ब्लड में हीट होता है तो वो हीट को ऑब्जर्व करता है। जब हम बात करेंगे गॉबलेट सेल्स की या नेसोलैक्रिमल ड्रेनेज की या पारा नेजल साइनसेस के ड्रेनेज की, तो ये सभी मिलके चाहे वो गॉबलेट सेल्स का हो, चाहे वो नेसोलैक्रिमल हो, चाहे पारा नेजल साइनसेस का ड्रेनेज हो, ये सभी मिलके एयर को मॉइस्ट करता है। फंक्शन देखते हैं यदि नोज का ओवरऑल, तो इसका दो तरीके का फंक्शन होगा। पहला होगा रेस्पिरेटरी फंक्शन और दूसरा होगा नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शंस की बात की जाए तो ब्रीथिंग, एयर कंडीशनिंग और क्लींजिंग, ये तीन तरह के फंक्शन है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना। एयर कंडीशनिंग की बात की जाए तो एयर कंडीशनिंग में 2 पॉइंट सबसे पहले आता है। एक आता है वार्मिंग, मतलब एयर को हीट करना, वार्म करना, क्योंकि वो होता है कैपिलरी के कारण। और ह्यूमिडिफिकेशंस, जो एयर में मॉइस्चर आता है उसका कारण है गॉबलेट सेल्स या नेसोलैक्रिमल या पारानेजल साइनसेस। उसके बाद क्लींजिंग की बात की जाए तो फिल्ट्रेशन होता है जिससे क्लींजिंग होता है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस की बात की जाए तो स्मेल और ऑल्फैक्टरी फंक्शन जो है वो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है इसका, और वॉइस जो है वो भी नॉन फंक्शन है नोज का। तो यहाँ हम दो तरीके की बात कर रहे हैं, स्मेल और ऑल्फैक्टरी फंक्शंस और वॉइस, ये दोनों को दोनों फंक्शन है नोज का। तो ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बोन फ्रेमवर्क, कार्टिलेज और डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन पार्ट्स, जिसमें हमने देखा था कि बोन्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे स्किन थोड़ा पतला होता है, कार्टिलेज के बाद का स्किन थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। आप स्किन को टच करके भी देखोगे यहाँ पर थिक दिखेगा स्किन। साइनसेस की यहाँ बात की हुई है तो कुछ साइनस यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे फ्रंटल साइनस दिख रहा है जो कि ऊपर की साइड में, इथमॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स, लिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी दिखते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बात करते हैं नेसल कोनकाई और मेटासिस का, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि सुपीरियर नेजल कोनकाई, सुपीरियर नेजल मेटासिस, ये मेटासिस होता है जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है नेजल कोनकाई के जस्ट नीचे का हिस्सा जो है वो मेटासिस कहा जाता है, जो गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होता है। इसी मिडल नेजल कोनकाई और मिडल नेजल मेटासिस और इंफीरियर नेजल कोनकाई और इंफीरियर नेजल मेटासिस, तो ये कोनकाई के अंदर का जो पार्ट है उसे मेटासिस कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स को देखा, ये हमने फ्रंटल प्लेन से कट किया है। कट करने के बाद जो ऑप्शन, जो फिगर है आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले ऊपर में ब्रेन दिखता है, उसके बाद ये आप ऑप्टिकल नर्व्स देख सकते हैं, पेरी और वाइटल फैट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सुपीरियर नेजल कोनकाई, सुपीरियर नेजल मेटासिस ये आप देख सकते हैं, मिडल नेजल कोनकाई और मिडल नेजल मेटासिस को भी आप देख सकते हैं, मैक्सिलरी साइनस आप देख सकते हैं, फिर इंफीरियर नेजल कोनकाई और इंफीरियर नेजल मेटासिस ये भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप वोमर्स को भी देख रहे हैं और ये हार्ड प्लेट्स को देख रहे हैं, ये है टंग्स। अब हम बात करते हैं इथमॉइड सेल्स की। तो इथमॉइड सेल्स में दो तरह के सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। नेजल सेप्टम्स की बात की जाए तो परपेंडिकुलर और प्लेट ऑफ द इथमॉइड्स ये दोनों आपको दिखते हैं नेजल सेप्टम्स में। तो यहाँ पे आप नेजल कोनकाई और मेटासिस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।